हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल लक्ष्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न क्लास 10 से है और यह प्रश्न बिहार द्वारा पूछा गया प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आपको बिहार साल में हर बार एक होने को प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का आप इंतजार जरूर देखिएगा ताकि ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है आप उसे आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, पी के किस मान के लिए पद 2p प्लस में 1, 13, 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में, यानी हमारे साफ साफ इस प्रश्न में कह रहा है कि p का मान निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पद दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पद। तो हम लोग पद को किस चीज़ से दर्शाते हैं? तो a से दर्शाते हैं। a1 बराबर इतना, a2 बराबर इतना, a3 बराबर इतना, ऐसे दर्शाते हैं ना। तो देखिए a1 कितना दिया है? 2p प्लस 1। ठीक है ना, 2p प्लस 1 इसको हम लोग मान लेंगे पद। ठीक है ना, पद दिया है और a1 a2 इसको हम लोग मान लेंगे। तो a1 बराबर मान लिए कि 2p प्लस 1 है और a2 बराबर हो गया 13, a2 बराबर 13 और a3 बराबर मान लेते हैं 5p माइनस 3 है। अब देखिए सार्वअंतर कैसे निकालते हैं हम लोग। सार्वअंतर के फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो p का मान आपको आसानी से निकल जाएगा। तो सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर बराबर होता है आपको a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद है 13, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे और बराबर में तीसरा पद और माइनस दूसरा पद। ठीक है, सर्वांतर निकाल देंगे, दो को सर्वांतर निकालेंगे और बराबर में डाल देंगे। ठीक है, अब a2 का मान कितना है? a2 है हमारा 13 और माइनस में a1 कितना है? 2p प्लस 1 है, 2p प्लस 1 है और ब्रैकेट में। ठीक है, बराबर a3 कितना है? a3 5p माइनस 3, तो 5p माइनस 3 लिखेंगे ब्रैकेट में और माइनस a2 कितना है? a2 13 है, तो यहाँ पर 13 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 13 और लिखेंगे और 13 माइनस माइनस से गुना होगा तो माइनस 2p हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5p माइनस 3 और माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे और 13 में यहाँ देखिए प्लस 13 और माइनस 1, तो 13 में से एक जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से एक जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 2p और प्लस में हम लोग 12 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 बड़ा है, प्लस का चिन्ह तो प्लस वाला 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 में से एक घटेगा तो 12 और चिन्ह किसका बड़ा है? प्लस वाला है, यानी 13 बड़ा है एक से, तो 13 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस डाल देंगे और 12। ठीक है, बराबर में 5p और माइनस यहाँ पर देखिए जुट जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग और अब यहाँ पर देखिए माइनस 2p है ना, तो इसको माइनस 2p रहने देंगे और उधर से माइनस 5p आ जाएगा, तब माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 5p तो इधर आ जाएगा माइनस 5p। ठीक है, और बराबर में लगेगा माइनस 16 और ये प्लस में 12 है ना, तो माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे और अब यहाँ पर देखिए माइनस 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 क्या होता है? प्लस, लेकिन चिन्ह पड़ेगा माइनस के और 5 2 क्या हो जाएगा? 7p हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन चिन्ह पड़ेगा माइनस का और यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। ठीक है, 28 हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस क्या करेंगे? काट देंगे हम लोग। ठीक है, माइनस से माइनस काट दिए। अब यहाँ पर देखिए 7p बराबर क्या हो गया? 28 हो गया। अब यहाँ पर देखिए p बराबर क्या हो गया? 28 बटा में 7। अब यहाँ पर देखिए 7 चौका 28 कट गया, यानी यहाँ पर हमारा आ गया कितना? p बराबर 4 आंसर, यानी p का मान 4 आंसर आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में b नंबर में 4 दिया, यानी इस प्रश्न का 4 आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर देखिए जो पद दिया हुआ था इसमें अगर आप 4 रखते p का मान तो आप यह क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, p के मान यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए तो इस सर्व मतलब समांतर श्रेणी के पद में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस प्रश्न को सोल्व करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।